नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जागृति और आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आप खुद को या फिर किसी करीबी को बेहतर समझ पाएंगे। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है? या कभी उस पहाड़ को देखा है जो ऊपर से तो एकदम शांत, अडिग और बर्फ से ढका दिखता है, लेकिन उसके भीतर खौलता हुआ लावा छिपा होता है? मकर राशि के लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं। दुनिया उन्हें वर्कहॉलिक कहती है, दुनिया उन्हें गंभीर कहती है, लेकिन कोई उस ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानता जो उनके सीने में तब सुलगता है जब उनके सब्र का बांध टूटता है। जब एक मकर राशि वाले को गुस्सा आता है तो वो कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं होती, वो होता है एक इरप्शन, एक ऐसा धमाका जो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो इंसान कल तक इतना शांत था, जो हर बात मुस्कुराकर टाल देता था, उसे आज अचानक क्या हो गया? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। मकर राशि का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं है, ये एक न्याय है, एक सजा है और एक अंत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा, रिश्ते टूट रहे हैं या मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली के सितारे आपसे कुछ कहना चाहते हैं? वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान हैं, करियर में रुकावट आ रही है या परिवार में तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं। एक सही सलाह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है जिसमें आप सालों से भटक रहे हैं। अगर आप अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर बात गोपनीय रखी जाएगी और आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। मकर राशि के स्वभाव और उनके गुस्से की गहराई को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। ये कहानी आपको समझाएगी कि क्यों मकर राशि वालों को शनि की राशि कहा जाता है। पुराने समय की बात है, एक बहुत ही मेहनती मूर्तिकार था। वो मकर राशि के स्वभाव जैसा ही धैर्यवान और अनुशासित था। वो सालों तक एक गुफा में बैठकर एक विशाल मूर्ति बना रहा था। लोग आते, उसका मजाक उड़ाते, उसे पत्थर मारते, उसकी शांति को उसकी कमजोरी समझते। मूर्तिकार ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपमान के हर घूंट को पिया और अपना पूरा ध्यान अपनी कला पर रखा। एक दिन कुछ शरारती लोगों ने उसकी बरसों की मेहनत, उस अधबनी मूर्ति को तोड़ दिया। उस पल जो मूर्तिकार कभी तेज आवाज में बात नहीं करता था, वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर पूरा गांव कांप गया। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई शोर नहीं मचाया। उसने बस अपना औजार उठाया और जमीन पर एक लकीर खींच दी। कहते हैं उस दिन उस जमीन से ऐसी ऊर्जा निकली कि उन लोगों का अहंकार चकनाचूर हो गया। मकर राशि बिल्कुल वैसी ही है। वो तब तक सहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि सामने वाला सुधर सकता है, लेकिन जिस दिन उनका न्याय का देवता जाग जाता है, उस दिन वो किसी को नहीं बख्शते। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि देव को हम न्याय का देवता कहते हैं। इसीलिए मकर का गुस्सा कभी बेवजह नहीं होता, वो हमेशा किसी कारण से होता है। मकर राशि के लोग ऊपर से जितने शांत, अडिग और ठंडे दिखते हैं, उनके सीने में उतना ही खौलता हुआ लावा छिपा होता है। लोग अक्सर इन्हें बहुत गंभीर और चुपचाप रहने वाला समझकर हल्के में ले लेते हैं, पर याद रखिए, ये चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की वो शांति है जो सब कुछ तहस नहस करने की ताकत रखती है। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो न्याय का देवता है। इसीलिए इनका गुस्सा कभी भी बेबुनियाद या छोटी छोटी बातों पर नहीं होता। ये वो लोग हैं जो आपकी 100 गलतियों को मुस्कुराकर टाल देंगे, आपको सुधरने का मौका देंगे। लेकिन जिस दिन 101वीं गलती हुई और इनका सब्र का बांध टूटा, उस दिन फिर ये किसी की नहीं सुनते। इनका गुस्सा कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता, बल्कि एक लॉजिकल स्ट्राइक होती है। ये चिल्लाएंगे कम, लेकिन अपनी कड़वी और सच्ची बातों से आपको आपकी असलियत का ऐसा आईना दिखाएंगे कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। जब मकर राशि का ज्वालामुखी फटता है, तो वो सालों से जमा हुई शिकायतों और आपकी वफादारी की कमी को एक झटके में बाहर ले आता है। इनका गुस्सा कोल्ड यानी ठंडा और घातक होता है। एक बार अगर इन्होंने अपनी नजरों से आपको गिरा दिया, तो फिर आप चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लें, वो पुराना सम्मान और जगह कभी वापस नहीं मिलती।
मकर राशि वालों के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है। आपका गुस्सा अक्सर सही होता है, लेकिन इसे अपने अंदर इतना जमा ना होने दे कि ये आपकी अपनी मानसिक शांति को ही जला दे। अपनी बातों को समय रहते कहना सीखें, और जो लोग इनके साथ रहते हैं वो एक बात गांठ बांध लें, इनके सब्र का इम्तिहान कभी मत लेना, क्योंकि जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो आसपास सिर्फ राख ही बचेगी। मकर राशि वाले कभी भी छोटी बातों पर चिल्लाते नहीं हैं। अगर उन्हें आपकी कोई बात बुरी लगी है तो वो पहली बार में उसे इग्नोर करेंगे, दूसरी बार में शायद अपनी भौहें सिकोड़ लेंगे। वो अपने अंदर एक लेजर बना लेते हैं। वो आपकी गलतियों को नोट करते रहते हैं। वो गुस्से को पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़ाई झगड़ा करना उनके वक्त की बर्बादी है। लेकिन याद रखिए, वो भूलते कुछ नहीं है। उनका गुस्सा धीरे धीरे जमा होता रहता है, जैसे ज्वालामुखी के अंदर लावा जमा होता है। अगर आप किसी मकर राशि वाले के साथ हैं तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें, वरना आप उस ज्वालामुखी के निशाने पर आ सकते हैं। मकर राशि वाले वफादारी के भूखे होते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने उनके पीठ पीछे कुछ किया है तो वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें काम से प्यार होता है। अगर आप उनके काम में बाधा बनते हैं या अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते तो उनका पारा चढ़ने लगता है। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अगर आपने 4 लोगों के सामने उनका मजाक उड़ाया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिए हैं, सामाजिक रूप से। जब मकर राशि वाले का सब्र खत्म होता है तो वो क्या करते हैं? उनका गुस्सा गर्म नहीं बल्कि ठंडा और खतरनाक होता है। वो चिल्ला सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होती है उनकी जबान। वो ऐसे शब्द चुनकर लाएंगे जो सीधे आपकी आत्मा पर चोट करेंगे। वो आपकी पुरानी से पुरानी गलती निकालकर सामने रख देंगे। मकर राशि का गुस्सा आपको ये एहसास करा देगा कि आप कितने गलत थे। वो उस समय किसी की नहीं सुनते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं या माफी मांग रहे हैं। उस पल वो सिर्फ और सिर्फ उस सच को बाहर निकालते हैं जो उन्होंने महीनों से दबा कर रखा था। मकर राशि के गुस्से की जो सबसे डरावनी और गहरी बात है, वो धमाका नहीं है, वो है उसके बाद छा जाने वाला सन्नाटा। इसे ही हम कोल्ड वॉर कहते हैं। जब एक मकर राशि वाला इंसान अपनी भड़ास निकाल लेता है तो वो अचानक एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। इसे समझिए, ये कोई आम नाराजगी नहीं है जहां कोई मुंह फुलाकर बैठ जाए। ये एक इमोशनल शटडाउन है। वो आपको अपनी सोशल मीडिया लिस्ट से ब्लॉक करें या ना करें, लेकिन वो आपको अपने दिल और अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। उनके लिए आप उसी पल एक चलते फिरते अजनबी बन जाते हैं। आप उनके सामने खड़े रहेंगे, शायद रोएंगे या माफी मांगेंगे, लेकिन उनकी आंखों में आपको कोई भाव, कोई गुस्सा या कोई पुराना प्यार नजर नहीं आएगा। उनकी नजरें एकदम खाली और पथरीली हो जाती हैं। मकर राशि वाले इस सन्नाटे का इस्तेमाल खुद को और अपनी गरिमा को बचाने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस इंसान ने उनके सब्र का बांध तोड़ा और उनके भरोसे का अपमान किया, वो अब उनके वक्त और जज्बात के लायक ही नहीं रहा। ये कोल्ड वॉर हफ्तों, महीनों या कभी-कभी पूरी जिंदगी के लिए चल सकती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो आपसे जरूरी बातें तो करेंगे, लेकिन उनमें वो पुरानी गर्माहट और अपनापन गायब हो जाएगा। आमतौर पर रिश्तों में लोग सोचते हैं कि चलो गुस्सा शांत हो गया तो अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन मकर राशि के मामले में ऐसा नहीं है। उनका गुस्सा शांत होना दरअसल एक अंत की शुरुआत है। अगर आप किसी मकर राशि वाले के इस ठंडे सन्नाटे का सामना कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपने उनकी सबसे कीमती चीज यानी उनका भरोसा खो दिया है। और मकर राशि के शब्दकोश में एक बार टूटा हुआ भरोसा फिर कभी नहीं जुड़ता। ये सन्नाटा उनकी तरफ से सुनाया गया आखिरी फैसला होता है। अगर आपकी राशि मकर है और आपको लगता है कि आपका गुस्सा आपकी सेहत या रिश्तों को खराब कर रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी सहन शक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। आप चीजों को तब तक मत दबाइए जब तक कि वो आपके अंदर जहर न बन जाएं। अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसे उसी समय शांत तरीके से कहना सीखिए। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल लेते हैं। याद रखिए, आप इस दुनिया को बदलने आए हैं, लेकिन खुद को जलाकर नहीं। थोड़ा वक्त खुद को दें, कुदरत के करीब जाएं। शनिदेव आपको अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि न्याय करने से पहले क्षमा का एक मौका जरूर देना चाहिए। आपका गुस्सा आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। उस ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए। आप पहाड़ चढ़ने के लिए बने हैं, पत्थर फेंकने के लिए नहीं। अगर आपके पति, पत्नी, दोस्त या बॉस मकर राशि के हैं तो आपको एक बात समझनी होगी, वो आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं क्योंकि वो खुद बहुत मेहनत करते हैं। जब वो शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हैं,
उनके सन्नाटे को समझने की कोशिश करें। अगर वो आपसे नाराज है तो उन्हें सफाई देने के बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दें। मकर राशि वाले अकेले में जाकर शांत होना पसंद करते हैं। उन्हें जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर ना करें, वरना ज्वालामुखी और तेज फटेगा। जब वो शांत हो जाए तब बैठकर लॉजिक के साथ बात करें। इमोशनल ड्रामा उनके सामने काम नहीं करता, उन्हें सच्चाई और ईमानदारी पसंद है। मकर राशि का गुस्सा वाकई किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है, भयानक, शक्तिशाली और सब कुछ बदल देने वाला। लेकिन ये गुस्सा हमें ये भी सिखाता है कि किसी की शराफत और खामोशी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। हर शांत दिखने वाले इंसान के अंदर एक तूफान छिपा होता है। अगर आप भी मकर राशि के हैं या आपकी जिंदगी में कोई मकर राशि वाला है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है। क्या आपने भी उस ज्वालामुखी का सामना किया है? अपने अनुभवों को साझा करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मकर राशि के हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और देखते रहिए जय त्रिकाल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय त्रिकाल।